नमस्कार, राधे राधे। चैत्र माह शुक्ल की तृतीया तिथि को गणगौर का पर्व मनाया जाता है और इस बार साल 2022 में यह पर्व 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान ईसर यानी भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है और उससे पहले साफ मिट्टी से भगवान शिव और माता गौरी की आकृति बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने अपने ईसर भगवान और माता गौरा पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उन्हें विराजित कर लिया है और ऊपर से उन्हें लाल वस्त्र पहना दिया है। साथ ही जो आटे से जो हमने उनके लिए आभूषण बनाए थे वो भी उन्हें पहना दिए हैं। अब भगवान गणेश जी का ध्यान रखते हुए पहले उनका आवाहन करेंगे और उसके बाद सभी को हम भोग लगाएंगे। पूजा आरंभ करने से पहले जो भी हमने मिष्ठान के तौर पर या जो हमने गुने बनाए होते हैं उन्हें 16 जगह 3 जगह रखना होता है। एक अपनी गोद में रखना होता है, दूसरे हमें भगवान ईसर और गौरा माता को चढ़ाने होते हैं 16 और 16 जो भी हमें मान है उनको उनके लिए रखने होते हैं। तो इस तरह से 3 जगह हमें 16 गुना बनाने हैं। अगर गुने नहीं है तो किसी भी प्रकार की मिठाई भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो जो भी आपने बनाया है हलवा पूरी या जो भी है उससे हम अब भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद उनसे सुहाग लेंगे। अब भगवान को भोग लगाने के बाद जो भी हमारे श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे हम टीका लगाएंगे। तो पहले हम गौरा माता और भगवान ईसर को पहले उनका तिलक लगाएंगे और उसके बाद 16 टिक्की लगाएंगे। हमने यहाँ पर कागज़ लगा लिया है, दीवार के ऊपर चिपका लिया है। अब इसी के ऊपर हम अपनी 16 टिक्की लगाएंगे। तो ये हमें 5 चीज़ों से लगानी होती है, मेहंदी, सिंदूर, महावर, काजल और हल्दी से। तो ये 5 चीज़ों से हम अपनी यहाँ पर टीके लगा लेंगे। टीके लगाने के बाद अब हम अपने सुहाग लेंगे माता गौरा से और भगवान ईसर से। तो हमें 16 बार ही अपने जो हमने वस्त्र पहन रखे हैं उसको पकड़ते हुए पहले भगवान पे लगाना है और उसके बाद अपने माथे पर लगाना है, यानी कि उनसे सुहाग लेना है। इसी तरह से जो भी हमारा सुहाग का जल है उसे भी हम इसी तरह से 16 बार चढ़ाएंगे और 16 बार अपने ऊपर भी उसके छींटे मारेंगे। तो जो हमने दूब घास ली थी उसके हम 16 तिनके लेकर उससे ही हम अपने ऊपर छींटे मारेंगे। तो इस तरह से हमें इस तरह छींटे लगाते हुए पूरे 16 बार ही हमने लगाने हैं। तो इस तरह से ये सुहाग लिया जाता है भगवान ईसर और माता गौरा से। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। वैसे कहीं कहीं ये रिवाज अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा भी कर सकते हैं। हमारे घर इस तरह से होता है तो हम इस तरह से कर रहे हैं। सुहाग लेने के बाद हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आशीर्वाद में भी हम 16 बार ही उनके पैर छूते हैं। तो इस तरह से उनसे आशीर्वाद लेके और बाद में उनकी कथा सुनते हैं। तो गणगौर माता की जो भी कथा जो भी आप सुनते हैं उस कथा को आप सुन सकते हैं। तो कथा सुनते वक्त हाथ में कुछ भी लेंगे और खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती है। तो कथा सुनने से पहले अपने हाथ में जो भी कुछ लेना चाहते हैं, पैसे या कुछ अनाज, गेहूँ, चावल, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप लेके कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद आप भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि यदि हमारी इस पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो या फिर कोई भी हमसे भूल हुई हो तो उसे माफ़ कर दें और हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा सुहाग अटल रहे। तो इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। और जो भी ये पानी है, जो हमने ये लोटे में पानी लिया था, इसे हम अपने सूरज देवता पे चढ़ा देते हैं और जो हमारे मान हैं उन्हें हम एक साइड के जो हमने रखे हुए थे वो अपने मान को और उस पर सुहाग का सामान रख के और जो भी वस्त्र वगैरह और दक्षिणा आप देना चाहते हो वो रख के आप उन्हें दे सकते हैं। और जो भी हमने भगवान ईसर और उन पे भगवान माता गौरी पे चढ़ाए थे उन्हें हम गाय को या फिर किसी को भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।